कहते हैं खूबसूरत चीज़ें वहीं दिखती हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। और ये बात मुझे इस सफ़र के दौरान समझ आई। पता है, एक अलग सी ही फीलिंग होती है वहाँ पहुँचने की जहाँ जाने को कोई रास्ता ना हो। उस सफ़र में आप कई बार भटकते हो, सही रास्ता ढूंढते हो, पर इन सारे चैलेंजेस के बाद जब आप मंजिल तक पहुँचते हैं ना, उस मोमेंट में शब्द ख़त्म हो चुके होते हैं जो सफ़र और मंजिल दोनों की खूबसूरती बयां कर पाए। इस वक्त है हम शानगढ़ में। हम वैसे टेक्निकली तो कल आए थे, बट आज से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम सिंपली मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ की वाइब फील कर रहे थे। अभी तक हम मेन यहाँ के वायरल लोकेशन जो कि वहाँ का था, जो ग्राउंड है बेसिकली, वहाँ अभी नहीं गए अभी हम। तो अभी हम एक ट्रैक करने जा रहे हैं जिसका नाम है गंजाऊ ट्रैक, और यहाँ जाने का ट्रैक का ट्रेल भी नहीं है। सो अब हम ऐसे ही निकल रहे हैं, पूछते पहुँचते पहुँचेंगे एंड मोस्ट प्रॉबेबली शाम तक हम वापस आएंगे, फिर हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। गंजाऊ ट्रैक ही ऐसा ट्रैक है जो मैं अभी जाके शाम तक वापस आ सकता हूँ। बाकी थोड़े लंबे लंबे से ट्रैक्स हैं, तो इसीलिए हम लोग गंजाऊ ट्रैक पहला करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। यहाँ से आगे ना कोई बनी हुई सड़क थी और ना ही कोई भीड़, बस घना जंगल और एक ही मंजिल, गंजाऊ ताज, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए रास्ता और मुश्किल होता गया। कई बार ऐसा लगा कि हम गलत रास्ते आ गए। वहाँ ना तो नेटवर्क था और ना ही कोई इंसान जिससे सही रास्ता पूछ सके। थे तो सिर्फ हम और अपने आप पर भरोसा। और फिर जंगल खुला और सामने था गंजाऊ ताज, एक विशाल सा मैदान जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहाँ सिर्फ हम थे और हमारे अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ कोई शोर नहीं था, बस हवा, घास और वो सन्नाटा जो शहर में कभी नहीं मिलता। गंजाऊ से वापस आकर हम पहुँचे शानगढ़, एक गांव जिसके बीच में है एक पवित्र मैदान। लोकल्स कहते हैं ये ज़मीन संचुल महादेव की है, इसीलिए यहाँ कैंपिंग मना है, क्योंकि ये जगह पवित्र मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि ये देवता उनकी रक्षा करते हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया हो। और शायद इसीलिए ये गांव आज भी इतना शांत और इतना अलग है। और इस सफ़र का आखिरी हिस्सा था शानगढ़ का झरना, पहाड़ों से गिरता ठंडा पानी, जंगल के बीच जहां शायद ही कभी भीड़ पहुंची हो। सिर्फ गिरते हुए पानी की आवाज़ और उसके आगे कुछ नहीं। और जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ पल के लिए मानो वक्त रुक सा गया। ना कोई जल्दी थी, ना कहीं जाने की चिंता, और एक अजीब सी सुकून भरी थकान, जैसे पहाड़ कह रहा हो कि ठहर जाओ। जब मैं सफ़र के आखिर में पहुंचा तो समझ आया कि मेरे इंट्रो में कही बात बिल्कुल सच थी। कुछ जगह सिर्फ देखने की नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है, और उन तक पहुंचने की मुश्किल ही उन्हें इतना खास बनाती है। गंजाऊ हो, शानगढ़ हो या वो झरना, इन सब ने मुझे ये याद दिलाया कि असली खूबसूरती रास्ते में होती है, मंजिल में नहीं। मेरा नाम है यथार्थ और ये थी शानगढ़ और गंजाऊ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।